कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम की प्रॉपर्टी और हमने समझना होगा जी कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन पर कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं लेफ़्ट साइड्स पे और राइट साइड्स पे जो लिखे गए हैं इनको हम ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इस पे हम बात करेंगे। देखिए जैसे x को अगर x से मल्टीप्लाई किया जाए तो x स्क्वायर आएगा, इसी तरह x इंटू 5x विद नेगेटिव साइन, इसी तरह माइनस x और प्लस 5 आ जाएगा। इसी तरह डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे आ रहा है जी एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा -10x, फिर इसके बाद -6x और +60। ठीक है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह अगर हम राइट साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर्स को तो ये हमारे पास आएगा जी एक्स स्क्वायर -4x -2x और +8। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी हम डिवाइड करते हैं इन्हें, x इंटू एक्स स्क्वायर -9x -7x और +63। और अब इसमें जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें ऐड करते हैं, देखते हैं जी क्या जवाब आता है। जैसे एक्स स्क्वायर -6x +5 आ रहा है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमारे पास आ रहा है जी एक्स स्क्वायर -16x +60। जबकि राइट साइड पे अगर हम न्यूमरेटर में आते हैं तो यहाँ पे आएगा जी एक्स स्क्वायर -6x +8 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ रहा है जी एक्स स्क्वायर -16x, 9 और 7 ऐड होगी जी नेगेटिव साइन के साथ हैं +63। अब देखें यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं अगर हम लेफ्ट साइड पर डिनोमिनेटर देखें और जो हमारे पास राइट साइड पर डिनोमिनेटर पर सेम, तकरीबन इनमें फर्स्ट टू टर्म्स सेम है। इसी तरह न्यूमरेटर जो है हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड के इनकी फर्स्ट टू टर्म्स सेम है। तो यहाँ पर हम एक वर्क करेंगे कि इनकी पोजीशन यानी इन पर मैं अगर अल्टरनेंडो थ्योरम अप्लाई कर लूँ, यहाँ पे बेसिकली मैं अल्टरनेंडो जो है थ्योरम जो है वो यहाँ पर अप्लाई करने जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि बाय अप्लाइंग अल्टरनेंडो थ्योरम, ताकि आपको याद रहे कि हमने वो थ्योरम यहाँ पर अप्लाई किया है। तो इसके बाद जो हमारे पास शेप बनेगी कुछ इस तरह से हो जाएगी जी, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -6x +5 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर -6x +8 और जबकि राइट साइड पे आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर -16x +60 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर -16x +63। ठीक है, अब देखें अब हम इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, सी फॉर कंपोनेंडो, डी फॉर डिविडेंडो और यहाँ पर थ्योरम, ताकि शॉर्ट फॉर्म में ज़रा हम बात को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकें। अब देखें कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम के मुताबिक वो एक्सप्रेशन जो कि न्यूमरेटर में होता है उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं। ठीक है, और एक दफ़ा प्लस किया जाता है उसमें डिनोमिनेटर को, जो कि है हमारे पास एक्स स्क्वायर -6x +8। इसी तरह जब हम इसका डिनोमिनेटर लिखेंगे, न्यूमरेटर जो हमारा था जो गिवन एक्सप्रेशन का वो एज इट इज़ रहेगा। अब इसमें एक दफ़ा डिनोमिनेटर की तमाम टर्म्स सब्ट्रैक्ट होंगी तो जाहिर बात है कि इनके तमाम के नेगेटिव्स लिखे जाएंगे, तमाम साइन चेंज हो जाएंगे। मैंने तमाम टर्म्स के साइन चेंज कर दिए। इसी तरह यही वर्क हमने करना है जी राइट साइड पे। यहाँ भी हमारे पास एक्स स्क्वायर -16x +60, इसमें हम ऐड करेंगे जी एक्स स्क्वायर -16x +63। ठीक, और इसी तरह अब हम जब डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर -16x +60 और अब माइनस करेंगे तो तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, -x² आ जाएगा, पॉजिटिव 16x आएगा और नेगेटिव का 63 आ जाएगा। अब इसमें वो टर्म्स जो कि ऐड हो सकती हैं उन्हें हम ऐड करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड हो रहे हैं तो ये 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जबकि -6 ऐड होके -12x आ जाता है। 5 + 8 ये हमारे पास कितना बन जाता है जी 13। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, -6x पॉजिटिव 6x से कैंसिल हो रहा है, 5 पॉजिटिव 5 -8 ये डिफरेंस होता है जी -3 का, यहाँ पे -3 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम राइट साइड की तरफ आते हैं तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड होकर 2x² आ जाएंगे, यहाँ पर 16 एंड 16 ऐड होकर 32 विद सेम साइन यानी नेगेटिव साइन के साथ, और 60 एंड 63 123 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है जी 16x से कैंसिल हो रहा है, 63 डिफरेंस 60 विद चूँकि बिगर वैल्यू के साथ -3 नेगेटिव साइन इसी -3 जवाब आएगा। बहुत साइड पे अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी -3 से
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह यहाँ भी -3 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे कैंसिल हो जाएगा। और अब मैं अगर यहाँ पर जो हमारे पास राइट साइड पे जितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं इनको अगर मैं शिफ्ट कर लूँ, यानी इनमें जो वेरिएबल टर्म्स है ये दो टर्म्स जो कि इधर आके -2x² और +32x बन जाएगा, इनको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, जबकि 123 को अपनी जगह पे रहने दिया है और 13 को शिफ्ट किया जी राइट साइड पे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, -13 आ जाएगा। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं, कुछ बातें आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे 2x² से कैंसिल हो जाएगा, 32 पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 आ जाएगा विद x, यानी 20 मल्टीपल्स ऑफ x इक्वल टू 110। यहाँ से अगर हम डिवाइड करते जी बोथ साइड पे 20 से, तो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 0 0 से कैंसिल, x इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हम फ्रैक्शन फॉर्म में रहने देंगे। और अगर आप इस वैल्यू को चेक करते हैं तो ये वाकई इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो इस वजह से हम ये कहेंगे जो अगर सोल्यूशन सेट बनाएंगे तो उसमें हम एक ही एलिमेंट लिखेंगे जो कि 11/2 आ रहा है, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है।